रेवंत रेड्डी हाय 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 हाय, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश बिहार के दुश्मन हाय 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 हाय, देश का मुख्यमंत्री सलाम करो। कांग्रेसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहार के अति पिछड़ाओं का अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को आगाह करना चाहता हूं, वो इंडिया गठबंधन के जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी हैं। अरे भैया, जब तुम इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो तुम्हारे ही इंडिया गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने बिहार के बारे में जो ऐसा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ के अति पिछड़ा के लिए जो अपमानजनक बात किया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी, आप क्यों चुप बैठे हो? जैसे आपके चुप्पी से लगता है कि तुम राहुल गांधी के गोद में बैठे हुए हो, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो रूपरेखा को देख रही है, और आने वाला दिन में बिहार का जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, दरभंगा का तीनों सीट और संपूर्ण बिहार का 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, और फिर से जो है तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होंगे। और 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार का संपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, और कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री के कुर्सी को सुशोभित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भावी मुख्यमंत्री के पुतला दहन करे कितना आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार की समस्त महिला गठबंधन का जो मुख्यमंत्री लोग जो अनाप शनाप बयान बक रहे हैं, वो नज़र आ रहा है कि उन लोगों का मानसिकता नीचे गिर चुका है, और बिहार को जो अपमान करता है वो खुद अपमानित है, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की समस्त महिला इसका निंदा करती है और कहना चाहती है कि नीतीश बाबू, जिस सत्ता पर आप बैठे हैं उस पर आपको मातृशक्ति बैठाई है, और आपका बिहार का अपमान हो रहा है। आप कान में तेल दे के क्यों सोए हुए हैं? क्या आप कांग्रेस के गोद में सो गए हैं? आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है? आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? तो आप अविलंब इस्तीफा दे दे, नहीं तो आपका इस्तीफा इस तरह होगा कि बिहार में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। दहन किए हैं आप लोग, बिहार के अपमान की बात कर रहे हैं, क्या ये शुरुआत जो है डीएनए वाले शब्द की नितिन गडकरी ने किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बिहार में डीएनए शब्द का प्रयोग किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के, जो भी विषय बोला है बहुत आपत्तिजनक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको आड़े हाथे लिया है, और हमको लगता है कि जो विषय बोल दिया है उसको निश्चित रूप से उनको वापस लेना चाहिए, उनको गलती मानना चाहिए पूरे देश के सामने में, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं वैसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना रुख अपना रहा है, और ये गलती निश्चित रूप से उनको मानना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं, पूरे बिहार, पूरे विश्व में ये इस तरह का जो आपत्तिजनक बात बोला, इसलिए कि भारतीय माफ़ी मांगना चाहिए उसको। देखिए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने जो संपूर्ण बिहार को अपमानित करने का काम किया है, और बिहार में जो हमारे अति पिछड़ा समाज के कुर्मी और लवकुश समाज के लोगों पर है, उन्होंने सीधा यहाँ पर तमाचा मारा है और डीएनए टेस्ट कराने की बात कही है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि पहले अपना नाखून और बाल काट करके राहुल जी को भेजें, कि पहले वो कुर्मी समाज का हैं और मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो अपना नाखून और बाल काट करके भेजें राहुल जी को।
तेलंगाना में भेजे कि पहले अपना टेस्ट कराओ ना, कि बिहार के संपूर्ण अति पिछड़ा समाज को, लवकुश समाज को, कुर्मी समाज को अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री, ये चारा और चरित्र घोटाले की जो सरकार है, लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी की भ्रष्टाचारी सरकार है, संपूर्ण बिहार की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और उनके ही सही पर अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब है कि उनकी भी सहमति दिखाई दे रही है कि बिहार के जनता को अपमानित करने का वो काम कर रहे हैं। ऐसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुल्लू में पानी लेकर डूब बनना चाहिए कि जिस जाति से वो है उस जाति का अपमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला के अध्यक्ष आदरणीय जीवत सहनी जी के नेतृत्व में यहाँ दरभंगा जिला में टावर चौक कर आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और रेवंत रेड्डी का पुतला जला गया है। हमारे माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र प्रसाद जी हैं। सभी ये आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किस बातों को लेकर हुआ। अभी उनको शपथ लिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और उनका आपत्तिजनक बयान सामने आता है, जिसके दम पर उन्होंने तेलंगाना में सरकार बनाई है। जिस समाज के दम पर, जिस समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है, वो उन्हीं समाज के लोगों के ऊपर में टिप्पणी कर देते हैं और उसमें हमारे बिहार को भी जोड़ देते हैं कि हमारे बिहार के डीएनए बेहतर है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके समाज को भी उन्होंने डीएनए की बात करते हुए उन्होंने जो आपत्तिजनक बात कही है और वो चुप बैठे हुए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो बाल छिलवाकर उनका श्राद्ध कर उनको देना चाहिए था कि उन्होंने जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा कल्चर की बात करते हैं, उन्हीं के समर्थक में लोग उनके समाज के लोगों के, बिहार के लोगों के ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और वो अभी चुप बैठे हुए हैं, धमौन धारण किए हुए हैं। ये बिहार की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी क्यों गोलबंद होकर चुप्पी साधे हुए हैं, ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि उन्हीं के समाज के ऊपर में टिप्पणी की जाती है। डीएनए शब्द का प्रयोग नितिन गडकरी ने किया था, बिहार के जातिवाद में डीएनए है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। अब बताया गया केसीआर का डीएनए खराब है। राजनीतिक डीएनए की बात कही गई थी, तो नाखून और बाल काट के जो है तो अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल जिस नीतीश कुमार जी ने किया था, हम आज से फिर याद दिलाना चाहेंगे। आज तो डायरेक्ट आप ही के गठबंधन के नेता राहुल गांधी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के नेता हैं, तो उन्हीं के ही बनाए गए मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए और खासकर उस जाति की चर्चा की है जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं। तो अब कम से कम उनको अपना बाल नाखून असली काटने का यह समय आया है और अपने नेता राहुल गांधी को भेजना है। मैं जहां से देख रहा हूं, जो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नवनियुक्त कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी ने डीएनए की बात की है, हम सभी भारतवासियों का एक डीएनए है, उस डीएनए को कहते हैं भारतीय डीएनए। तो इस भारतीय डीएनए में जो बिहारी डीएनए, तेलंगाना डीएनए खोज रहे हैं, वह निश्चित ही कोई विदेशी डीएनए का जन्मा हुआ आदमी होगा और निश्चित ही राहुल गांधी विदेशी डीएनए से आते हैं। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री जी यह देश तोड़ने वाला, यह देश विखंडित करने वाला यह बयान दिए हैं। डीएनए की बात राज्य से जोड़ के बोलने की बात, बिहार को अपमान करने की बात जो उन्होंने की है, यह देश को विखंडित करने वाली काला बयान है। हम लोगों का एक डीएनए है जिसे भारतीय कहते हैं, जिस भारतीय डीएनए को राहुल गांधी जी नहीं मानते हैं और वैसे ही उनके यह नवनियुक्त बड़ बोले मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के युवा राहुल गांधी और रेड्डी जी को बता देंगे कि बिहार का डीएनए कैसा होता है। पिछले चुनाव में बताए हैं, अभी 3 राज्यों में बताए हैं और अब की बार बताएंगे। पर जीता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और जल्द ही जीतेंगे पूरा का पूरा देश। और तुम लोग करते रहो अपमान, दिखाएंगे बिहार का सम्मान। आपने राहुल जी के डीएनए के बारे में बोला विदेशी डीएनए जी, एक आपत्तिजनक टिप्पणी जी। मैं बोल रहा हूँ, सोनिया गांधी विदेशी की बेटा संतान है, वो इटली की डीएनए है, उनकी माँ इटली से आई हुई है। आप इसके विवादित मानिए, जो सच है वो आपके बयानों से सूरज को बादल नहीं ढक सकता है।
इटली की आई हुई सोनिया गांधी का बेटा है राहुल गांधी। विदेशी डीएनए कभी भी भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, न करने दे रहा, उसका मैं विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीवन साहनी जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आक्रोश प्रदर्शन किया है और पुतला दहन किया।